गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को आप लोगों को क्लास नहीं मैं आपका ले पाई, तो मैं थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को अब ऑनलाइन क्लास तो मैं ले नहीं सकती MS टीम्स थ्रू, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियोस भेजूँगी ये 3 दिन। उसके बाद मंडे से हम लोग हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे, लेकिन तब तक फ़िलहाल हम अभी वीडियो से ही काम चलाएंगे। तो आज स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी, उसमें जो फर्स्ट पोएम है, पहला काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस काव्य का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। ये एक प्रार्थना गीत है जिसके कवि है संत रैदास, जिनका जन्म हुआ सन 1388 और निधन हुआ 1518। ये एक अनुमान लगाया गया है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास इस नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से भी एक थे। काशी में रहते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी साधना बहुत ही उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत ही लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित भी किए गए हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद उन्होंने लिखे हैं। ये एक संकलित पद है जिसमें संत रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट यानी पास रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित की गई है। देखो बच्चों, संत कवि रैदास केवल कवि ही नहीं बल्कि भक्त कवि कहलाए जाते हैं। उनकी जो कविताएं, उनके जो पद है वो ज़्यादातर भक्तिमय है। तो प्रस्तुत जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति कवि की एकनिष्ठ भक्ति भावना, इसके दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंधों की पुष्टि की है और प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव मीन्स वो दास, नौकर बनना चाहते हैं ईश्वर के। इन पदों में उन्होंने चंदन, पानी, बादल, मोर, चांद, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, सोना, सुहागा और स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। तो अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मीन्स संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा जो समर्पण भाव है वो बिल्कुल चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध मिल जाती है। और हे प्रभु, आप अगर चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। इस उदाहरण के द्वारा कवि यही कहना चाहते हैं। इसके बाद कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि रैदास कहते हैं, संत रैदास, कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हो और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर जो है वो मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर यानी देख कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। इसके बाद कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली
बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में ही सुख का अनुभव करती है जलने के बावजूद, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल मैं आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ, आपकी भक्ति में मगन रहना चाहता हूँ। उसके बाद कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की तरह हो और मैं अपने आप को वो धागा मानता हूँ जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से हमेशा जुड़ा रहता है, उसी तरह मैं भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहता हूँ। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को किससे तुलना करते हैं? सोने और सुहागे के मेल से। जिस तरह सोने में सुहागा मिलता है, एक पदार्थ होता है सुगंधीदार जो सोने में मिलाया जाता है, तो सोने में सुहागा मिलने से सोने की जो वैल्यू है वो और भी बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ जाता है। इसी उदाहरण द्वारा संत रैदास कहते हैं कि मैं हमेशा ईश्वर आपसे जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। उसके बाद संत रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे रैदासा। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप हमारे मालिक हो और मैं आपका समर्पित नौकर हूँ, सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। मतलब प्रस्तुत कविता में कवि किसी भी तरह से बस अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित रहना चाहते हैं, बराबर। निष्ठावान भक्त हमेशा समर्पित भावना से अपने आराध्य देव से जुड़ा रहना चाहता है और उसी में वो अपने जीवन की सार्थकता मानता है। इसीलिए संत रैदास ऐसे ही भक्त है। वे अपने आप को पानी बताकर प्रभु रूपी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाना चाहते हैं। अपने आप को मोर कहते हैं जो बादल को देखकर मस्ती से नाचने लगता है। वे उस चातक पक्षी की तरह है जो हमेशा चंद्रमा को देखते रहता है, उस बाती के समान है जो दीपक में जलती रहती है। वे अपने आप को उस धागे के रूप में देखते हैं जो मोतियों में पिरोया जाता है। तो संत रैदास खुद को सोने जैसी मूल्यवान धातु में मिलाने वाला सुहागा मानते हैं। वे अपने आप को मालिक का गुलाम यानी प्रभु का एक तुच्छ सेवक, नौकर मानते हैं। तो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा भक्त ये समझाना चाहते हैं कि वो अपने ईश्वर के निकट है। तो बच्चों यहाँ एक काव्य हमारा पूर्ण होता है। अब आप लोगों को हिंदी की टेक्स्ट बुक मिल चुकी है, ओके। नोटबुक भी आप लोग खरीद चुके हो, इसीलिए इतने दिनों से मैं रिटर्न वर्क नहीं दे रही थी कि भाई नोटबुक का प्रॉब्लम हो सकता है। अब नोटबुक सभी के पास है, तो अब आप लोग रिटर्न वर्क शुरू कर दीजिए। मुहावरे इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ। ग्रामर का टॉपिक आप लोगों को ये कविता जो है फर्स्ट पोयम, उसका ये जो शब्दार्थ है वो लिख लेने हैं। स्वाध्याय में एक वाक्य के 2-3 वाक्य के जो मैं समझा चुकी हूँ, मतलब कि स्वाध्याय आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है, स्टार्ट कर ही देना है। तो बच्चों यहाँ हमारा ये जो पोयम है वो पूर्ण होता है। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। मंडे से मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास यानी MS Teams थ्रू आप लोगों को पढ़ाई करवाऊंगी। तब तक आप लोगों को वीडियो देखनी है।